ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है वो 15/10/2023 के लिए है और 18/1/1996 की रिवाइज्ड मुरली है। तो आज का जो टॉपिक है अव्यक्त मुरली का, वो टॉपिक है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। सदा समर्थ रहने की सहज विधि आज बाबा लेकर आए हैं। और वो विधि क्या है? शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। तो बाबा के टॉपिक से ही यहाँ पता चलता है कैसी विधि स्मृति दिलाकर हमें वो विधि बताकर सिद्धि का अनुभव कराना चाहते हैं। तो अगर हमारे संकल्प प्योर एंड पॉजिटिव होंगे, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स जो है वो शुभ चिंतन है, अगर वो अपने लिए करते हैं वो शुभ चिंतन है, और शुभ चिंतक तब बन जाते हैं वो दूसरों के लिए शुभ, ये प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। तो प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स अपने के लिए और दूसरों के लिए ये चिंतन करते रहें। प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, शुभ चिंतन और सकारात्मक विचार हम अपने लिए रखें और दूसरों के लिए रखें, तो हम सदा ही अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदा ही शक्तिशाली अनुभव तब हम करते हैं जब हमारे विचार सकारात्मक शुभ होते हैं। प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स हमें शक्ति देते हैं, तो हम सदा ही समर्थ रहते हैं। तो हमें इस विधि को हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखना है। जब भी हम किसी भी सर्कमस्टेंस से, किसी व्यक्ति विशेष से भी बात करें, तो हमारी बात जो होनी चाहिए वो सकारात्मक ही होनी चाहिए। वो तभी होगी अगर हमारे सकारात्मक थॉट्स होंगे, हमारे संकल्प सकारात्मक होंगे, प्योर होंगे, तो हम सदा ही समर्थ रहेंगे, सदा पावरफुल रहेंगे। तो शक्तिशाली होने का आज बाबा ने विधि बताई। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। सिद्धि अर्थात सदा शक्तिशाली, सदा पावरफुल। तो आज की विशेष जो मुरली है अव्यक्त बाप दादा की, उन्होंने जो अव्यक्त मुरली लाई है उसमें एक्चुअली जो महत्व बताया गया है 18 जनवरी का बताया गया है, क्योंकि 18 जनवरी 1969 को ही 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर त्यागा था। तो वो बहुत ही एक मेजर इंसिडेंट थी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की। तो उस समय क्या था, लोगों की जो राय थी, दुनिया वालों की जो आज्ञानी थे, वो यही कहते थे कि ये ब्रह्मा बाबा जो है वो ब्रह्मा कुमार का परमात्मा है। तो जब उनका ये बिलीफ था, उनका ये विश्वास था कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का जो परमात्मा है वो ब्रह्मा बाबा ही है। अब तो आज 18 जनवरी को वो शरीर त्याग गए, तो अब ये काम आज नहीं तो कल ब्रह्मा कुमारी का समाप्त हो जाएगा। पर इस मुरली में ब्रह्मा बाबा ने कैसे सिद्ध करके बताया अव्यक्त महावाक्यों में कि कैसे ब्रह्मा बाबा के जाने के पश्चात स्वयं परमात्मा शिव, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं रहा। तो परमात्मा ने अव्यक्त रूप में, परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप में आकर ये सिद्ध कर दिया। जिस स्तर पर, जिस स्टेज पर आज ब्रह्मा कुमारी का ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में चल रहा है और जहाँ विश्व क्रांति के लिए विश्व क्रांति ला रहा है, तो आज दुनिया वालों को सिद्ध हो रहा है कि ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं था, ना है, ना रहेगा। एक्चुअली ये परमात्मा का कार्य है। इस मुरली से यह सिद्ध होता है
जैसे 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 दुनिया वालों में ये क्रांति आती जा रही है तो ये सिद्ध होता जा रहा है कि ये परमात्मा का ही कार्य है, परमात्मा का कार्य इस मुरली से सिद्ध होता है। तो हमें इस मुरली से क्या सीखना है, हमें परमात्मा क्या शिक्षा देने चाहते हैं जिससे हम भी परमात्मा के साथी बने। और अव्यक्त बाप दादा जो हमारे साथी बन गए, इस दिन आकर 18 जनवरी को उन्होंने कहा कि मैं अब आपका साथी हूँ विश्व परिवर्तन में, व्यक्तियों को परिवर्तन करने में, तो आप बच्चे भी मेरे साथी हो। तो परमात्मा शिव का जो कार्य है थ्रू ब्रह्मा बाबा और बच्चों के द्वारा ये आज प्रकृति को पा रहा है, प्रोग्रेस को पा रहा है, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति को करता जा रहा है। तो हमें इस मुरली से क्या सीख परमात्मा देना चाहते हैं, तो ताकि ये जो वर्ल्ड रेवोल्यूशन है, ये विश्व क्रांति है, जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, जो परमात्मा शिव ने शुरू किया हुआ है, परमात्मा कार्य है थ्रू ब्रह्मा बाबा अब अव्यक्त रूप में बच्चों के साथी बन गए हैं। तो हम बच्चे परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में और बच्चे साकार रूप में, तीनों इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और वो उमंग उत्साह के साथ विश्व परिवर्तन साथ साथ होता जा रहा है। जबकि दुनिया वालों को अभी पूरी तरह पता नहीं है, वो समझना नहीं चाहते, फिर भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वो तो समझना ही पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा इनको पता चल गया है। तो कैसे क्या हमने सीखना है इस अव्यक्त मुरली से, तो परमात्मा हमको क्या सिखाना चाहते हैं, स्वयं परमात्मा क्या अपने बच्चों से बोलते हैं। आज स्नेह संपन्न समृद्धि दिवस है, स्नेह संपन्न समृद्धि दिवस है। आज स्नेह संपन्न समृद्धि दिवस है। तो आज का दिन जो है बच्चों का ब्रह्मा बाबा के प्रति, परमात्मा शिव के प्रति जो स्नेह है, प्यार है, आज का दिन बच्चों के प्यार से भरा हुआ है। ब्रह्मा बाप के प्रति और परमात्मा शिव के प्रति बच्चों का जो प्यार है उसका स्मृति दिवस है। 18 जनवरी स्मृति दिवस है, जो स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है परमात्मा के प्रति बच्चों का और परमात्मा का ब्रह्मा बाबा का बच्चों के प्रति। तो आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। तो जो परमात्मा शिव के ये अडॉप्टेड बच्चे हैं थ्रू ब्रह्मा बाबा, उन सब का प्यार कहते हैं कि बाबा के पास, बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह, ये जो स्नेह है, दिल का स्नेह अर्थात आत्मिक स्नेह है, आत्मिक प्यार है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का प्यार मेरे तक पहुंच गया है। आज का दिन स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है, सारा प्यार का दिन है, दिल का प्यार जो बच्चों के प्रति है वो मेरे तक पहुंच गया है। यह स्नेह संकन, ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। ये जो स्नेह है बच्चों का, इसमें बहुत ही खुशी समाई हुई है, बहुत ही बच्चों का सुख समाया हुआ है। ये दिल के स्नेह में बाबा बता रहे हैं सुख ही सुख होता है। तो बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं। तो स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। तो बाबा ने कैसे स्मृति दिवस को समर्थी दिवस के रूप में बदल दिया, पावरफुल डे में, शक्ति वाले दिन में बदल दिया, क्योंकि ये दिन हमको भी शक्ति देता है, बच्चों को भी शक्ति देता है, विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति देता है, स्वयं परिवर्तन के लिए शक्ति देता है, विश्व परिवर्तन के लिए शक्ति देता है, विश्व क्रांति के लिए शक्ति देता है। तो बाबा ने कहा कि आज का जो 18 जनवरी का स्मृति दिवस है वो समर्थी दिवस भी है, शक्तिशाली दिवस भी है बच्चों को शक्ति देने का। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियाँ अर्थात शक्तियाँ साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इसी दिन, क्योंकि समर्थी दिवस क्यों कहा, बाबा ने अपनी सारी पावर्स समर्पित कर दी, सरेंडर कर दी अपने साकार बच्चों को अपनी सारी पावर्स डेलीगेट कर दी, अपनी सारी कंपिटेंसी जो थी वो अपने बच्चों को साकार रूप में सरेंडर कर दी, डेलीगेट सारी पावर्स कर दी। साकार रूप में बाबा ने इस दिन साकार बच्चों को सारी पावर्स ट्रांसफ़र कर दी।
इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है, अंडरलाइन। तो 18 जनवरी जो है फादर शोज सन का वरदान के रूप में इसको माना जाता है कि अब बच्चे जो कार्य करेंगे थ्रू ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल बनाकर जो कार्य करेंगे वो उससे फादर शो होगा। बच्चे के द्वारा ही फादर शो होता है। बच्चे के जो संस्कार होते हैं, जो बच्चा एक्टिविटीज़ करता है, उससे उसके पिता का इमेज रिफ्लेक्ट होता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ की। और साकार रूप में बाबा ने बच्चों को आगे कर दिया और फरिश्ता रूप में बच्चों की सेवा और विश्व की सेवा आरंभ कर दी। बच्चों के साथ अव्यक्त रूप में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ बाप दादा बनकर विश्व सेवा शुरू कर दी। काम रुका नहीं, रादर उस दिन ये कमिटमेंट हो गई कि आज मैं तुम्हारा अव्यक्त रूप में साथी बनता हूँ। परमात्मा शिव थ्रू ब्रह्मा अपने बच्चों के साथ उन्होंने विश्व परिवर्तन के कार्य की सेवा आरंभ कर दी। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप का रहा। तो इस दिन 18 जनवरी का जो दिन था, संपूर्ण मोह बाबा ने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब वो बाबा नष्टो मोहा बने। तो हमें इस नष्टो मोहा का पाठ 18 जनवरी टीच करती है, हमें पढ़ाती है, हमें शिक्षा देती है कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा नष्टो मोहा संपूर्ण बने, उसी प्रकार हम बच्चों को भी संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेह रहे। और ये 18 जनवरी जो है, ये 18 नंबर जो है, यो हमको स्मृति दिलाता है कि ब्रह्मा बाप का अपने बच्चों के प्रति दिल का कितना स्नेह था। दिल का स्नेह था। कौन सा? जो बच्चे अनुभवी उस समय ब्रह्मा बाप के साथ थे कि सेवा के निमित्त बने, उनको ब्रह्मा बाप किस रूप में याद करते थे? वो बच्चों को ये अनुभव है कि उन सेवाधारी बच्चों के प्रति ब्रह्मा बाबा का दिल का स्नेह था, मोह नहीं था। ये अनुभव है ना, मोह नहीं रहा। मोह होता है शरीर का, दिल का स्नेह होता है आत्मा का। तो मोह में क्या स्वार्थ होता है, स्नेह में निस्वार्थ रहे बाबा। तो बाबा हमको दूसरा जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं नष्टो मोहा के साथ, कि आत्मिक प्यार रखना है, आत्मिक प्यार रखना है, अति स्नेही बनकर रहना है। सारी विषम में बच्चे प्रवृत्ति में रह रहे हैं, तो स्नेही बन के रहना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा बच्चों के प्रति स्नेही बने, उसी प्रकार हमें अपने परिवार में भी स्नेही रहना है, समाज में भी स्नेही रहना है, और संसारिक कार्यों में भी प्रैक्टिकली रूप में स्नेही रहना है। तो जैसे ये विश्व क्रांति बाबा ने अपने स्नेह, दिल के स्नेह से लाई, उसी प्रकार हमें इसको आगे एक्सटेंड करना है। किस आधार पर? दिल के स्नेह से, आत्मिक स्नेह से, मोह से नहीं। मोह तो होता है देह का, जबकि आत्मिक स्नेह जो आत्मा का होता है। तो बाबा हमको आत्मा का पाठ साथ साथ पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिल का स्नेह आत्मा का स्नेह होता है। क्योंकि मोह नहीं रखा बाबा ने, दिल का प्यार रखा, अंडरलाइन। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। बाबा का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। बच्चों के साथ दिल का स्नेह रखा, सेवा के कारण बच्चे सेवाधारी बनाए, उनके साथ दिल का स्नेह रखा, आत्मिक स्नेह रखा, शारीरिक स्नेह नहीं रखा। फिर भी साथ रहते, बच्चों के सामने देखते भी कोई देख के रूप में याद नहीं सताई, अंडरलाइन। बच्चों के साथ रहे, बच्चे सामने रहे, पर उन्होंने उनकी देह को नहीं देखा, ओनली आत्मिक स्वरूप में बाबा रहे। तो
बाबा का अति स्नेह बच्चों के प्रति रहा तो किसी के शरीर की या अपने शरीर की, अपनी देह की याद नहीं सताई, क्योंकि मोह नहीं था। मोह होता तो देह की याद भी सताती। एकदम न्यारा और प्यारा रहे, बच्चों के प्रति स्नेह रखा, उनकी सेवा अर्थ स्नेह रखा। इसलिए कहा जाता है समृति स्वरूप नष्टो मोहा, समृति स्वरूप नष्टो मोहा। इस दिन को इसलिए याद किया जाता है, समृति स्वरूप नष्टो मोहा। पूरा मोह डिस्ट्रॉय कर दिया बाबा ने, ओनली दिल का स्नेह रखा। तो हमें भी इस दिन से ये शिक्षा लेनी है कि हमें समृति स्वरूप नष्टो मोहा बनना है, दिल का स्नेह आत्माओं से रखना है और मोह बिल्कुल नहीं रखना, नष्टो मोहा बनना है और परमात्मा की याद में रहना है। स्मृति उसकी रहनी चाहिए और मोह नष्ट कर देना है। इस दुनिया से मोह नष्ट करके याद एक बाबा की, न्यारे और प्यारे, दुनिया के साथ रहना है, न्यारा होकर रहना है, प्यारा बाबा का बनना है। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म कर दी, ओनली सोल कॉन्शियसनेस में बाबा अव्यक्त रूप में आ गए। तो यही हमारा टारगेट है, अव्यक्त रूप अर्थात संपूर्ण, कंप्लीट एंड परफेक्ट सोल कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा, अंडरलाइन। फॉलो फादर हमने करना है, संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है और हमारी एक्टिविटीज से हमारा फादर, अलौकिक फादर, परलौकिक फादर दिखाई दे। यह अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म प्यार की तरफ जगाने का रहा। तो ये अव्यक्त दिवस 18 जनवरी का फर्दर बाबा रिमाइंड कराते हैं कि दुनिया की अनजान आत्माएं, अज्ञानी आत्माएं, जिनका ये बिलीफ था कि ये ब्रह्मा बाबा इनका परमात्मा है, उनको ये बताने के लिए कि ये ब्रह्मा बाबा का कार्य नहीं है, किसी मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं है, परमात्म कार्य है, इसके प्रति दुनिया को जगाने का रहा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया। तो क्या सोचने लगे दुनिया वाले कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। ये दुनिया का एक बिलीफ था, उसको खत्म करने के लिए बाबा ने ये बताया इस दिन कि ये परमात्म कार्य है। चाहे मैं शरीर से चला गया पर अव्यक्त रूप में थ्रू ब्रह्मा ही शिव भगवान ने इस कार्य को आगे कंटिन्यू किया। लेकिन आप जानते हैं, बच्चे तो ये इस बात को जानते थे, उनको संपूर्ण निश्चय है, लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का क्रावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था और अंत तक रहेगा। क्रावनहार परमात्मा था, बच्चे जानते हैं, और अंत तक भी ये कार्य थ्रू ब्रह्मा परमात्मा शिव ही कर रहे हैं। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये परमात्म कार्य है, ये व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अब समझने लग गए हैं दुनिया वाले कि ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो इसको चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति इसको चला रही है। पर अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते। शक्ति कोई चला रही है पर परमात्मा को दुनिया वाले अभी भी नहीं जानते। लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है, वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का? ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? तो आज का दिवस जो दुनिया वालों को ये याद दिलाने का, अवेयर कराने का, परिचित कराने का दिन है कि ये परमात्म कार्य जो चल रहा है थ्रू ब्रह्मा परमात्मा कार्य कर रहे हैं। तो दुनिया वाले अब
अब जानने लग गए हैं, रियलाइज करने, अब उसको समझना ही है, पर उनको ये अभी पता नहीं चल रहा कि परमात्मा कौन है। बेचारे हैं जो बच्चे साकार के बाद आए, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। तो कैसे बच्चे बाबा को पुकारते भी हैं, जो नए बच्चे हैं। इस प्रकार बच्चे जो नए आ रहे हैं वो पुकारते हैं, और पुराने बच्चे भी पुकारते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि जो बच्चे साकार के बाद में आए, जहाँ वो आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते हैं ना, हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। बाबा पूछते हैं बच्चों को जो साकार में बाद में आए। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ। ये गायन है कि कौरव सेना के जैसे भीष्म पितामह थे, उनका भी कल्याण किसके द्वारा हुआ, शक्तियों के द्वारा ही हुआ। तो शक्तियों का भी पाठ इसमें नूंदा हुआ है, शिव शक्तियों का भी पाठ नूंदा हुआ है। बाबा कैसे शिव शक्तियों की महिमा करने लगे, और सब मानते भी हैं कि मातर शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण असंभव है। मातर शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण असंभव है। डबल अंडरलाइन, सब मानते भी हैं कि मातर शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, क्वेश्चन। साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, अर्थात ये काम रुक जाता। तो काम रुक जाता तो हम इतनी आत्माएं कैसे मधुबन पहुँचती, और ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा के साथ मधुर मिलन कैसे मनाती। तो बाबा जस्टिफाई बच्चों के सामने कर रहे हैं, बाबा सेटिस्फाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द चिल्ड्रन, कि अगर बच्चे ब्रह्मा बाप अव्यक्त ना होते, फरिश्ता ना बनते, साकार पाठ परिवर्तन साकार अव्यक्त में परिवर्तित ना होता, तो अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करते तो आप इतनी आत्मा यहाँ कहाँ पहुँचती। इतना ये रुद्र ज्ञान यज्ञ आज की स्टेज तक ही ना होता तो हम भी ना ये जानते कि ये भी भगवान शिव इस धरा पर आकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, और हमको भी अपने साथ ऐड करते हैं। क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। अंडरलाइन, जो वायुमंडल की जो बिलीफ थे कि ब्रह्मा जो है ब्रह्मा कुमारियों का परमात्मा है, वो इस काम को डिल्यूट कर रहे थे। उस फ्लक्चुएशन उस काम में आ रही थी, ऊपर नीचे हो रहा था कि ब्रह्मा बाप को लोग इतना मानना नहीं चाहते थे, वो इनको मान्यता नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए और अव्यक्त रूप में ये कार्य आगे प्रोसीड किया, जिसके कारण आज हम ये जानते हैं। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। आज सब पता है कि कितनी फास्ट गति से सेवा हो रही है। फास्ट गति हुई या कम हुई, बच्चों को पूछा। फास्ट हुई ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे। तो ब्रह्मा बाप ने कैसे व्यक्त रूप में गति को फास्ट किया, स्पीड को, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जो लोग ऐसे दुनिया वाले जैसे ऑर्डिनरी वे से दिन को मनाते हैं, ऐसा
आया दिन चला गया, सेलिब्रेट एक दिन किया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर हम भी ऐसे समृद्धि स्वरूप नष्टो मोहा बने कि उमंग उत्साह हर बच्चे में आता है कि जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा समृद्धि स्वरूप नष्टो मोहा बने तो हम भी उनको फॉलो करके नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बने, मोह को पूरी तरह त्याग दें, डिस्ट्रॉय कर दें और दिल का स्नेह हर आत्मा के प्रति रखें ताकि वर्ल्ड रेवोल्यूशन का जो कार्य है वो समाप्ति को संपन्न हो जाए। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। प्रैक्टिकल आज आप किसी के दिल से दुख के आंसू निकले? बाबा क्वेश्चन करने लगे हैं। किसी को ये अनुभव हुआ कि दुख हुआ, निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई हो वो हाथ उठाओ। दुख हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है, तो आज से ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में सेवा के साथी बच्चों के साथ बने, वो दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी, माया की परिस्थितियों में साक्षी। ऑब्जर्वर तो नहीं हो। अगर ऑब्जर्वर ही बनना है तो परिस्थितियों में डिटैच ऑब्जर्वर। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो? हाय क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा घबराते हो क्या? माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब भी कोई विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जब भी कोई भयानक माया का रूप, भयानक रूप में माया आती है तो बाबा कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर हो जाओ, साक्षी हो जाओ। बाबा ने आगे एग्जाम्पल दी, जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल है। जो विकराल रूप माया आती है उसको कुश्ती का खेल समझो। खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मज़ा आता है। तो साक्षीपन की स्थिति आपकी स्टेज बाबा बनाते हैं, इसी में सारा मज़ा समाया हुआ है। माया आ गई, घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। बाबा माया को जीरो कैसे करने लगे हैं? सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा, तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। बाबा बच्चों के संशय को, वीकनेस को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन बात शक्तिशाली बना रहे हैं, हेडिंग है ना। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया कि जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होने जा रहा है वो और अच्छा है, मतलब बेटर है। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने जा रहा है वो बेटर है। ये पाठ पढ़ाया है। ब्रह्मा बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा, ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। जो बच्चे ब्रह्मा कुमारियाँ, उसके लिए जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। दुनिया में कई प्रकार के वॉर हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। आज वेस्ट एशिया का युद्ध हो गया, यूक्रेन का युद्ध हो गया, समाज में कई प्रकार की विकराल रूप देखे जा रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार के लिए सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। इसी से विश्व परिवर्तन होगा, वर्ल्ड रेवोल्यूशन आएगी। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो अब कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो आज्ञान काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई। आज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक बनाओ। ये समझो कि कोई भी सिचुएशन, डायर सिचुएशन आ गई, हॉरिफाइड सिचुएशन आ गई, तो उसको ये समझो कि ये मेरा टीचर बन के आई है शिक्षा, मेरा टीचर आया है। शिक्षक क्या करता है? वो टीचर क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको, परिस्थिति रूपी टीचर जो है, परिस्थिति रूपी शिक्षक जो है, वो दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक तो सहन शक्ति के अनुभवी, टॉलरेशन की पावर को बढ़ाती है, अनुभव कराती है, न्यारापन, नष्टो मोहा। और दूसरा
सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। एक सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। वो टीचर परिस्थिति टीच करने आती है, शिक्षा देने आती है, शिक्षक परिस्थिति रूपी शिक्षक, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति, ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो क्या? ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। तो न्यू ईयर, क्योंकि ये न्यू ईयर का 18 जनवरी का था, न्यू ईयर आया, इसलिए बाबा आगे न्यू ईयर के बारे में बताते हैं। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था। एक सेकंड में वो चेंज हो जाती थी, एक सेकंड में वो हो जाता था। तो आप एक खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी बन जाते हो, अभी अभी ट्रस्टी, कहते हैं ट्रस्टी तो फिर गृहस्थी बन के दुखी होते हो। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है क्या? घबराते हो ना? तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह, फिर माया मारती है, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा 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 आता है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। सब अच्छा है, अच्छा होना ही है, ये निश्चिंत है। सब अच्छा है, अच्छा होना ही है, ये निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। समर्थ स्वरूप, पावरफुल वो आत्मा, वो ब्राह्मण जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको अच्छा अच्छा कहकर निश्चित होकर निश्चिंत हो जाए। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा बनने का दिन है। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो गीत गाने का ही ये दिन नहीं है कि ब्रह्मा बाबा याद आए गीत गाए। ये दिन वही है, ये दिन है समर्थ बनने का, नष्टो मोहा बनने का दिन। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। जो फरिश्ता रूप में परमात्मा के कार्य को प्रैक्टिकल रूप में निमित्त होने का निमित्त बना। तो ब्रह्मा बाबा है या नहीं? बच्चे बोले है, दिखाई तो देता नहीं। रमणीक कर देते हैं बाबा मुरली को। देखो आप जो पीछे आए हो वो बहुत लक्की हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों पर आए, मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने। उस समय 60 ईयर्स हो गए थे यज्ञ को, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, कितनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, मेजोरिटी ये मानते हैं कि इनका कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो अलग बात है, हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। वो भी इस बात को मान्यता देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए। ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे? ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू से निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाज़ा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो, अच्छे टाइम पर आए हो ना। सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करना चाहे उतनी कर सकते हो। अभी अभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन जुबली भी मना ली, कैसे प्लैटिनम जुबली सब मनाते जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, देखने में आता है। यहाँ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये कार्य कराने वाला परम आत्मा है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप बना। आप भी माध्यम, आप अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पाठ अलग चीज़ है,
लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले भी साकार ब्रह्मा रहा, अब अभी पृष्ठा रूप में, अव्यक्त रूप में ब्रह्मा ही है माध्यम। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना के निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोतरा दोतरा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना? सारी मुरली भूल जाए। बाबा फर्दर बच्चों के लिए इजी करना चाहते हैं, शक्तिशाली कैसे बनाते हैं। सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, अंडरलाइन। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव में करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला, कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं करते, तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना है। समझा क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी आत्माएं हैं, लोग हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। और एक बात से भी मुक्त होना है, अंडरलाइन। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो पहले मुरलियां जो चली गई हैं, वहाँ पर एक एक टॉपिक, 9 टॉपिक पर मुरलियां जो चली हैं 9 रत्न बनाने के लिए, तो बाबा ने वो 9 रत्न आगे बताए हैं कौन से हैं। तो अगर वो इन 9 बातों से मुक्त हो जाते हो तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो वो 9 रत्न कौन से हैं जिससे बाबा मुक्त करना चाहते थे? और 9 रत्नों से मुक्त होने से आप रत्न बन सकते हो। क्रोध मुक्त नंबर 1, दूसरा है व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत पर चिंतन पर दर्शन मुक्त, 5वां अभिमान व अपमान मुक्त, 6वां झमेला मुक्त, 7वां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त, 9th है दिल शिकस्त मुक्त, जिसको बाबा कहते हैं अभी बाबा एक और बात कहते हैं, एक और बात जो सीखनी है वो बाबा इस पैरा में जो वो 9 रत्नों के साथ साथ जो 9 रत्न में आने के लिए 9 बातें बताई जिससे मुक्त होना, उनमें अब बाबा दिल शिकस्त मुक्त को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो सारे आगे देखते हैं। वो है क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत सी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपको वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। एक बात से भी मुक्त होना है। बाबा वो कौन सी दिल शिकस्त की बात करने लगे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने के लिए 9 रत्नों में आने के लिए 9 बातों से मुक्त होना है जो अभी बोली गई हैं। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो जाते हैं, 9 रत्न बन जाएंगे बच्चे। तो आज उसके साथ जो 9th बोली है दिल शिकस्त मुक्त, वो बाबा एक्सप्लेन करने लगे हैं। बाप दादा का एक बात की स्मृति दिला रहे हैं। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी आ जाती है, कोई मन में हलचल आ जाती, तूफान आ जाता है, तो शरीर में कोई हलचल आ जाती है, डिस्टर्बेंस अर्थात बीमारी आ जाती है, कोई फैमिली में हलचल हो जाता है, सेवा में भी कई प्रकार की हलचल हो जाती है। तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना, अंडरलाइन। यही बाबा बताना चाहते हैं। अगर शरीर की बीमारी आ गई, मन में कोई हलचल आ गई, को परिवार में कुछ हो गया, सेवा में कोई हलचल आ जाती, बहुत दुनिया है जो सेवा में भी हलचल डालना चाहती हैं, दिल शिकस्त करना चाहती हैं। तो बाबा दिल शिकस्त नहीं
होने देते अपने बच्चों को सेवा में भी। तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल कष्ट कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देते हैं, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना। तो दिल शिकस्त होना क्या दवाई है? बीमारी चले जाएगी दिल शिकस्त होने से कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो, डिसहार्ट होते हो तो बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है नहीं। बाबा उसको मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले बच्चे की हिम्मत फिर मदद बाप की है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हैं कि बाप की मदद तो है नहीं। बाबा मदद तभी करते हैं जब बच्चे हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बाबा विधियां बताते हैं शक्तिशाली बनाने की। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो। बाबा मददगार है, लेकिन किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही मदद करता है, हमको तो मदद करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी पीछे। बाबा देखो बच्चों को आगे करने लगे, महारथियों को पीछे कर दिया। लेकिन दिल कष्ट नहीं बनो, अंडरलाइन। और मन में कोई उलझन भी आ जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। मन मना भव से यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती है। अगर अपने उलझन में ही होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन में भी दिल कष्ट नहीं बनो। और धन भी ऊपर नीचे होता है। जब करोड़पतियों का धन ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग उसके सामने क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसे भी हालत में बाप दादा द्वारा दाल रोटी तो बाप दादा खिलाएगा ही। दो सब्जियां नहीं खिलाएगा, दाल रोटी तो खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो दाल रोटी बाबा खिलाए। ऐसे अलबेले आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाबा आलस्य भी अलबेलेपन को भी छुड़ा रहे हैं, उसको दाल रोटी नहीं मिलेगी। बाकी सच्ची दिल पर साहब राजी है, सच्चे बच्चों पर साहब राजी है। ये कभी नहीं हो सकता वो बच्चे सफल ना हो। दाल रोटी मिलेगी। परिवार में भी कई बार खिटपिट हो जाती है। तो आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटपिट ना हो। ये नहीं होना है, ये होना ही है। परिवार में भी खिटपिट होगी, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बन सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बनो। मेरा नहीं, ये मेरापन जो होता है नाम खराब होगा। मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। संपूर्ण ट्रस्टी, मेरापन समाप्त। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। सिर्फ कहना नहीं, करना है प्रैक्टिकल में। दिल शिकस्त नहीं बनना। ऐसे इस हिसाब से, इस संकल्प से अपनी संसार बनाना है, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वादा है कि भगवान के बच्चे हैं, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे क्या? आप ही हो ना बड़ी दिल वाले। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो, पावरफुल बनो, सन सोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं, दिल शिकस्त नहीं बनो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत है क्या?
अच्छा, डायमंड जुबली की खुशी है ना। बाप दादा समाचार सुनते ही रहते हैं। अच्छा किया पहले दिल्ली में आरंभ किया, राजधानी में अपना पांव जमा लिया। अभी सभी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि बाप दादा ने इस डायमंड जुबली वर्ष में कोई ना कोई हर जोन को काम दिया है। यूथ को काम दिया, कुमारियों को काम दिया, प्रवृत्ति वालों को काम दिया। तो काम करना नहीं भूल जाना। डायमंड बनना है, काम ये भी दिया हुआ है, और डायमंड देखना है। आत्मा डायमंड मैं हूँ, सारे आत्मा डायमंड, उस रूप में देखना है। बाप दादा के पास कोई ना कोई छोटा, चाहे छोटा सा नेकलेस बना के लाओ, चाहे कंगन बना के लाओ, चाहे बड़ा हार बना के लाओ, लेकिन लाना जरूर है। हाथ खाली नहीं आना। हिम्मत है ना, बनाएंगे ना। बाप दादा तो कहेंगे चलो कंगन ही लाओ, क्योंकि बहुत आत्माएं अंदर टेंशन से बहुत दुखी हैं, सिर्फ विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान उन्हों को हिम्मत दो तो आ जाएंगे। जैसे किसको टांग नहीं होती ना, तो लकड़ी की टांग बना देते हैं तो चलता है ना। तो आप हिम्मत की टांग दे दो, लकड़ी की नहीं देना, हिम्मत की टांग दो। बहुत दुखी हैं, रहम दिल बनो। बाप दादा तो अज्ञानी बच्चों को भी देखता रहता है ना कि अंदर क्या हालत है। बाहर का तो शो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत बहुत दुखी हैं अज्ञानी बच्चे। आप बहुत अच्छे समय पर बच्चा बने, अर्थात बच गए, अंडरलाइन। अच्छा, चारों ओर के स्वर्थ सदा सर्वसमर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्राकृति जीत आत्माओं को, सदा संशोष फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते ले लो बाप दादा से। अब बाबा वरदान देने लगे हैं। वरदान के बगैर बाबा नहीं जाते। डबल लाइट स्थिति द्वारा उठती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव, सर्व बंधन मुक्त, सारे बंधनों से मुक्त करने का वरदान बाबा देते हैं। तो वो कैसे सर्व बंधन मुक्त होंगे, कैसे फरिश्ते बनेंगे। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला लाइट चीज़ सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कोई भी बोझ तो नहीं है, कोई बंधन तो नहीं है, कोई कमज़ोर संकल्पों संस्कार का बंधन तो नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प का बंधन तो नहीं। देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता अगर रहा, ये बंधन चलते रहे तो अंत में भी नीचे ले आएंगे। इसलिए बंधन मुक्त डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास हर समय करते रहना है। सदा हल्के अमंग उत्साह में डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति है, जिनके प्योर थॉट्स हैं, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स जिनके होते हैं, उनसे मनसा सेवा स्वतः ही होती रहती है। तो बाबा हर बच्चे को प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति बताकर सदा के लिए शक्तिशाली बना रहे हैं। तो यही हेडिंग था जो जस्टिफाई हो गया। सदा समर्थ रहने की, सदा पावरफुल शक्तिशाली रहने की विधि है। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो, तो तब मनसा सेवा भी होने लग जाएगी और फरिश्ता बन के हल्के फुल्के उड़ते रहेंगे। जब हल्के फुल्के उड़ते रहेंगे तो उत्साह उमंग की जीवन होगी। उत्साह उमंग की जीवन होगी तो हर समय उत्सव 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 ही मनाते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया बाबा। आप सबका भी शुक्रिया, आपने बड़े ही आराम से, बड़े ही धैर्यता से इसको सुना। तो इस प्रकार हमने बाबा के फॉलो करना है। स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनकर दिखाना है। तो विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा के साथ करते रहना।